पुराणों में मृकुंड ऋषि की कहानी आती है। उनके कोई पुत्र न था, बच्चा नहीं था, संतान न थी। बहुत वर्षों तक पति ने पत्नी ने भगवान शिव की आराधना करी। भगवान शिव प्रकट हुए और जब प्रकट हुए तो भगवान शिव ने कहा कि तुम लोगों के भाग्य में संतान की प्राप्ति नहीं है, पर दो में से एक चीज कर सकता हूं। यदि पुत्र दूंगा तो दो शर्तें हैं। क्या शर्त है? एक शर्त तो यह है कि पुत्र गुणवान होगा, प्रतिभाशाली होगा, तपस्वी होगा, पर अल्पायु होगा। दूसरा, मिलेगा न गुणवान होगा न प्रतिभावान होगा, पर दीर्घायु होगा। क्या चाहिए? मृकंड ऋषि ने कहा कि ऋषि के यहाँ तो ऋषि पुत्र ही सुशोभित होता है, आप हमें गुणवान पुत्र दीजिए। मृकंड ऋषि के पुत्र हुआ, नाम रखा गया मार्कंडेय। और मार्कंडेय जन्म लेने के साथ ही गुणवान, प्रतिभावान, विशिष्ट प्रतिभा से संपन्न, निरंतर तप में रत रहने वाले। एक बाद मृकुंड ऋषि के आवाहन पर सप्त ऋषि अपने परिवारों के साथ उनके घर पर आए। सारे के सारे ऋषि, सप्त ऋषि का पूरा मंडल और उनका परिवार। इतने ध्यान से उनने सेवा करी कि जब चलने का वक्त आया तो वशिष्ठ ऋषि ने, विश्वामित्र ऋषि ने, भारद्वाज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने, सारे महान ऋषियों ने, उनने मृकुंड ऋषि के सिर के ऊपर हाथ रखा, मार्कंडेय के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और चलते चलते मार्कंडेय से कहा, दीर्घायु भव। दीर्घायु कैसे? मृकुंड ऋषि ने कहा, दीर्घायु कैसे? भगवान शिव ने इसको 16 वर्ष की आयु देकर के भेजा है, कहा है कि अल्पायु होगा। ऋषियों ने कहा, अब तो हमारे मुंह से निकल गया, जो परमात्मा की इच्छा। कह करके सब अपने अपने घरों को लौटे। 16 वर्ष की आयु मार्कंडेय ऋषि की पूर्ण हुई। भगवान शिव का शिवलिंग था, प्रज्ञेश्वर महादेव का मंदिर था, वहाँ पर वो पुष्प अर्चन सब लेकर के बैठे थे। अभिषेक की तैयारी थी। जैसे ही उनने अभिषेक करने के लिए जल अपने हाथ में लिया, यम प्रकट हुए। यम प्रकट होकर के मार्कंडेय से बोले कि वत्स, तुम्हारी आयु जितनी थी वो पूर्ण हो गई, चलो अब चलने का समय आया। मार्कंडेय ने कहा कि मैं बिल्कुल चलूँगा, बस मुझे अभिषेक कर लेने दीजिए। मैं अभिषेक कर लूँ, करते सही आपके साथ चलूँगा। यमदेव बोले, काल और मृत्यु किसी के लिए ठहरते नहीं, चलने का समय है, तैयारी करो। मृत्यु और काल किसी के लिए रुकते नहीं। मार्कंडेय बोले, काल नहीं रुकते तो महाकाल की अभ्यर्थना करना अनिवार्य हो जाता है। बोले, मैं उन्हीं को याद करता हूं। उनने अभिषेक किया। अभिषेक जैसे ही प्रारंभ किया तो इतनी देर में यम ने उनका हाथ पकड़ा कि चलो, चलने का समय है। शिवलिंग के अंदर से भगवान शिव निकले, हाथ थाम लिया, ले जा नहीं सकते हो। क्या बात कर रहे हैं भगवान, आप ही ने तो कहा था कि 16 वर्ष का मार्कंडेय हो जाए तो लेने के लिए जाना, आपका आदेश मान करके यहाँ आया हूं। यम ने भगवान शिव से कहा, बोले मैं अपने वचन पर तब भी अडिग था और आज भी अडिग हूं। भगवान शिव ने कहा, ये कहा था कि मार्कंडेय को 16 वर्ष के पूरे होने के बाद लेकर के जाना। मेरा वरदान है कि मार्कंडेय जीवन भर 16 ही वर्ष का रहेगा, 16 वर्ष से ऊपर की आयु नहीं हुई। मार्कंडेय ऋषि जीवन भर 16 ही वर्ष के रहे। उन्हीं मार्कंडेय ऋषि ने दुर्गा सप्तशती की रचना करी, न जाने कितने महान पुराणों की रचना करी। एक से एक बढ़कर ज्ञान को देने वाले मार्कंडेय ऋषि। प्रार्थना की शक्ति वो होती है जो जीवन के सारे संकटों को हरती है। काल के लिखे को मिटा देने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो हमारे दिल की प्रार्थना में। और प्रार्थना याचना से भिन्न होती है। याचना भिखारी बनकर के की जाती है, प्रार्थना भक्त बनकर के की जाती है। व्यक्ति के हृदय में जब भक्ति आती है तो उसके दिल से जो शब्द निकलते हैं वो ईश्वर तक पहुंचते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।